अप्रैल महीने में रूसी क्रूड ऑयल की मांग बढ़ी है। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह बड़ी खबर है। अप्रैल के 28 दिन में 17% क्रूड ऑयल की मांग बढ़ी है। युद्ध के कारण रूस के ऑयल प्रोडक्शन में कमी आई है और इधर मांग बढ़ रही है। आइए आपको ग्राफिक्स करके दिखाते हैं कि कैसे ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, सारे जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सबके व्यूज का रेस्पेक्ट है और इसलिए तो यहाँ डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में, सबकी बात हम यहाँ रखेंगे। लेकिन पहले आप ये डेटा समझिए कैसे यहाँ पर कोयला, तेल उत्पाद, एलएनजी, क्रूड ऑयल और गैस, ये सब ये यूरोपियन कंट्री और दूसरे कंट्रीज खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप देखिए, ये जब से वॉर शुरू हुई 60 दिन का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको मिलियंस में दिखा रहे हैं, यूरो में, कि कितने मिलियन यूरो का यहाँ पर इन देशों ने सौदा किया रूस के साथ। जर्मनी ने सबसे ज्यादा 9100 मिलियन यूरो का यहां पर सौदा किया है। इसमें ये सारी चीजें शामिल है। इसमें अगर आप देखें तो गैस का चंक सबसे बड़ा है, क्रूड ऑयल का चंक उसके बाद आता है, उसके बाद तेल उत्पादों का चंक दूसरे नंबर पर आता है और कोयले का चंक आप देख सकते हैं वो चौथे नंबर पर आ रहा है। इसी तरह अगर कलर्स के हिसाब से देखें तो इटली नंबर 2 पे आता है, 6900 मिलियन यूरो का यहां पर इसने सौदा किया रूस के साथ। टर्की ने 4100, हालांकि इनका तो कोई वहां पर टर्की का बहुत ज्यादा उनसे विवाद भी नहीं है। फ्रांस यूरोप में आता है, यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा मुखर है रूस के खिलाफ, 3800 मिलियन यूरो। जापान 1200 मिलियन यूरो, और ये वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन को मदद भी दे रहे हैं। अमेरिका 1000 मिलियन यूरो और भारत उससे कहीं कम 800 मिलियन यूरो पर टिकता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हमने लिया है वो क्रूड ऑयल लिया है और कोयला लिया है। गैस यहां पर भारत ने अभी तक उससे नहीं ली है। ये सवाल ये है कि आप अगर दूसरे को बहुत उपदेश दे रहे हैं, सवाल ये है कि अगर आप दूसरे को कह रहे हैं कि सारे रिश्ते खत्म करो, तो आपने एकदम से रिश्ते कहां से कट ऑफ किए? विजय सरदाना जी, क्या ये यूरोपियन कंट्रीज जैसी मजबूरी कि अमेरिका की भी है रूस पर? यूरोपियन कंट्रीज की मजबूरी है कि उनके पास ऑल्टरनेट नहीं है और बहुत बड़ा चंक उनकी एनर्जी जरूरतों का रूस से आता है। अमेरिका की भी यही मजबूरी है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है। वहाँ जो डिसीजन किए जाते हैं उसमें सबसे पहले अमेरिका अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है। रही बात रशिया के साथ युद्ध की, इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा अमेरिका का है। जब यूक्रेन में अटैक हुआ तो यूरोप का ओवरऑल रिस्क बढ़ गया, तो इस समय वो पूरे हथियार पूरे यूरोपियन कंट्री को बेचेंगे, वहाँ फ़ायदा। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेट बढ़ गए पेट्रोल के, क्रूड के और बाकी गैसेस के, इससे भी जो अमेरिका निर्यात कर रहा है उससे उनका फ़ायदा हो रहा है। अब रही बात व्यापारिक दृष्टि की, अगर उनको लगता है कि यूरोप से लेके किसी और देश को एक्सपोर्ट किया जाए, वो कहने को वो कहेंगे कि साहब हम नहीं जानते, ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि प्रतिबंध यूरोपियन देशों पे क्यों नहीं लगाया गया? जो खरीद रहे हैं, जो रशिया को डॉलर सप्लाई कर रहा है, रूबल सप्लाई कर रहा है, अगर अमेरिका को इतनी चिंता है तो सबसे पहले आप यूरोप पे प्रतिबंध लगाते। लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि उनको पता है कि अल्टरनेट जो गैस पाइपलाइन रशिया से यूरोप जाती है उसका अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टरनेट यह है कि आपको बाई शिप, बाई टैंकर कहीं ना कहीं से, सऊदी से, इराक से, अमेरिका से तेल यूरोप को शिप करना है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, वहाँ शिप जा नहीं सकता। ट्रांस मूवमेंट आप कैसे करेंगे? ये लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है, और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो इतना महंगा हो जाएगा कि यूरोप की इकोनॉमी और वहां की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।